हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकरण ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप सभी को पता है, कई बार बिहार बोर्ड पूछा है और आगे भी पूछते रहेगा। तो आज देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्या कि जटिल यौगिक है K4FeCN का होल 6 में Fe का संकरण पर या इसी को बोला जाता है पर संकरण क्या है, ज्ञात करना है। 2011 में आया हुआ है। कैसे बनता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। इसे x मानिए Fe को, आपको पता है +4 चार्ज होता है और CN पर -1 चार्ज होता है और यहाँ पे 6 ऑल पावर 0। आप सभी को पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए +2। तो अब क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए Fe+2। ये 2 को Fe पर लगा दें, क्यों? क्योंकि Fe किस अवस्था में है, +2 अवस्था में। आपको पता है आर्गन 4s2, यहाँ तक 20 हुआ और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। इसका मतलब ये है कि 3d6 हो जाएगा यहाँ पे। अब +2 करने मतलब क्या, त्याग दिया है तो ऐसे त्याग करेगा, अर्थात 3d6 बच जाएगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 3d6 और इसके आगे ना ये ख़त्म हो चुका ना, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हैं 4s 3d6। तो आप सही से लिखिए। तो 3d वाला पहले लिख दीजिए यहाँ पे 3d, इसके आगे खाली क्या है 4s, फिर आगे 4p होता है और 4d भी होता है। तो 3d6 यहाँ पे आपको पता है। d में कितने कक्षक, 5 बना लीजिए। s में 1, ये 0 है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, 0 है और ये भी 0 है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6। और ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, परबल है। कैसा है, परबल लिगेंड। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे परबल लिगेंड आ गया है। कैसा लिगेंड आ गया है, परबल लिगेंड। कौन, CN कैसा लिगेंड है, एक परबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, एक परबल लिगेंड है। जब परबल लिगेंड आ जाए अर्थात क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराएगा। क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा पेयरिंग। तो ये पहले से पेयरिंग है और ये इसके साथ आएंगे और ये इसके साथ आएंगे यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे ये ज्यों के त्यों रहेगा ना, ये 4s वाला और ये था 3d6 वाला और ये आपका है 4p। अब देखिए, अब यहाँ पे लिगेंड कितनी है, 6। कितना, 6। इसको भी जा करके क्या करना है, सेंट्रल एटम से जा करके बॉन्ड बनाना है। तो अब बॉन्ड बनाएगा कैसे, तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे आपका CN अटैक करेगा। CN अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देगा इसमें, फिर CN यहाँ पे देगा इसमें। 2 कक्षक खाली है तो यहाँ दिया। तो यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका। कितनी बॉन्ड बनना है, 6 बनना है। 6 बनना है। तो अभी भी 4 बाकी है। CN कितना है, 6 है, लेकिन 2 बॉन्ड बना चुका है D के साथ, D कक्षक के साथ। अभी भी 4 बाकी है ना, तो 4 कहाँ से जाएगा, तो कुछ इस प्रकार होगा कि 2 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्यों जाएगा, आपको पता है, इसके पास एक ही होता ना। फिर इसके पास जाएगा अपना CN, फिर इसके पास जाएगा। अब देखिए टोटल कितना CN है, 6 है ना। तो अभी कितना गया, अभी 4 गया है, फिर जाएगा CN। तो अब देखिए टोटल CN कितना है, 6 है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 जा चुका है। अब आपको संकरण लिखना ना आता। संकरण कहने मतलब क्या होता है कि कोई भी कक्षक आपस में क्या करे, कंबाइंड करे, आपस में मिल जाए। संकरण करने मतलब यही होता है कि कोई भी जो कक्षक है ना, SPDF, ये आपस में क्या करेगा, मिल जाएगा। इसे बोलते हैं संकरण। तो मिला दो। तो अब देखिए ध्यान से, S का कितना लिया, S में कितना CN गया, 1 गया। P में कितना गया, 3 गया। D में कितना गया, 2 गया। तो आप लिख सकते हैं D में कितना गया, तो D में गया 2, तो लिख सकते हैं 2। D में 2 गया ना, ये D कक्षक है, इसमें 2 CN गया। S में कितना गया, तो S में आपका 1 ही गया, तो 1 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। P में कितना गया, 3 गया। ये फाइनली निकल गया D2sp3,
3, तो ये हो गया आपका संकरण D2sp3। D2sp3 कहाँ दिख रहा है? D2sp3 कहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे D2sp3 करना होगा, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, है ना। D2sp3 निकल गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है, कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे और क्या है कि यहाँ पे जो CN गया अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार दिखा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे CN, या फिर आप अलग अलग कलम का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप अलग पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे भर सकते हैं, ऐसे करके भर सकते हैं, लेकिन अलग पेन का इस्तेमाल कीजिएगा ना, ताकि ये पता चले कि CN का इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन है? CN का है। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए ध्यान से क्या है। NiCN का होल 4 और इस पर आयन दिया गया -2 दिया गया है, ठीक है। इसे चेक करना है कि इसका संकरण क्या होगा। और एक बात सुनिए ध्यान से, संकरण के साथ साथ हम प्रतिचुंबकीय भी ज्ञात कर लेंगे कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, रंगीन है कि रंगीन है, और चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका निकालिएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए तो x बराबर +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, Ni+2, +2 कहाँ से आया? क्योंकि निकाल चुके ना। अब आर्गन 4s2 3d6, और कई बार आप ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या जरूरी है ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं 4s2। अब यहाँ पे दो कहाँ से निकलेगा? s से निकलेगा 2, अर्थात क्या बचा? 3d6 बचा, और 4s क्या बचा? 0 बचा, आगे 4p होगा। अब ध्यान से सुनिए, d के पास कितने कक्षक होता है? 5 कक्षक होता है, आपको पता है, 1 2 3 4 5, और इसके पास 1 होता है और इसके पास 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना 6 इलेक्ट्रॉन भरी है, 1 2 3 4 5 1 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा लिगेंड आ चुका है। तो यहाँ पे जो लिगेंड आ चुका है, कैसा लिगेंड है? तो लिगेंड कैसा है? ध्यान से देखिएगा, लिगेंड कैसा लिगेंड आया है? तो यहाँ पे लिगेंड आया है परबल। कौन लिगेंड आया है? परबल, CN। CN कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड। कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है। तो क्या करेगा? पेयरिंग करवाएगा, अर्थात यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, देखिएगा ध्यान से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आएंगे, तो होगा कुछ इस प्रकार, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये हो गया 3d6 वाला। आगे 4s क्या है? ज्यों के त्यों खाली है, और 4p भी क्या है? ज्यों के त्यों खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ कितनी CN है? 4 CN है, इसको भी बॉन्ड बनाना है, तो एक CN क्या करेगा? यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 2 CN जाएगा, क्योंकि इसके पास 5 घर है ना, यहाँ चला जाएगा 2 CN, और एक CN यहाँ चला जाएगा, और एक CN यहाँ चला जाएगा। तो अब देखिए D का कितना इस्तेमाल हुआ? D का 2 इस्तेमाल हुआ, तो लिखेंगे D2। क्या लिखेंगे? D का, चूँकि 5 होता है ना, 1 2 3 4 5, तो D2, तो क्या होगा यहाँ पे D2, चूँकि कुछ गलती हुआ क्या? हाँ, यहाँ पे एक गलती हुआ, क्योंकि Ni+2 है ना, Ni+2 के 28 होता है ना, तो यहाँ पे 8 होगा ना, क्या होगा? 8 होगा, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब 8 होगा, तो फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हुआ था? 6 7 8 ये हुआ था, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो अब वहाँ पे 8 है, तो अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 8, एक खाली है, एक खाली है ना, यहाँ पे 8 कीजिए, तो यहाँ पे एक CN गया। अब टोटल कितना CN जानिए? 4 CN, तो 1 2 3, एक CN और यहाँ पे गया,
तो यहाँ पे देखिए डी का कितना इस्तेमाल हुआ, डी का 1 हुआ तो डी लिखेंगे, एस का कितना हुआ एस तो एस लिखेंगे, पी का कितना इस्तेमाल हुआ तो पी का 2 हुआ तो DsP2 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 DsP2। और इसका क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। आपको पता है क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है, वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। अब देखिए यहाँ n बराबर क्या है 0 है तो बताइए क्या होगा, तो ये होगा प्रति चुंबकीय। क्या होगा, प्रति चुंबकीय। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं प्रति चुंबकीय। क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। और कैसा होगा, रंगीन। कैसा होगा, रंगीन होगा। प्रति चुंबकीय के साथ कैसा होगा, रंगीन होगा। और यहाँ से आप चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण, तो आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होते हैं, आपको कहते हैं म्यू बराबर √n इंटू n+2। अब n 0 है टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात म्यू भी क्या हो गया 0, मतलब चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो गया, इस कंपाउंड का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया 0 हो गया। ये कंपाउंड है कैसा, प्रति चुंबकीय है। संकरण क्या है, DsP2 है। क्या आकृति है, वर्ग समतलीय है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ni इसका बताना है कि ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, इसका संकरण क्या है, रंगीन है कि रंगहीन है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए, 0 होगा, आपको पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखिए Ni का, निकेल कितना होता है 28 होता है, तो लिखिए 4s2, आगे आर्गन लिख लीजिए 4s2 3d6। तो अब क्या होगा, 3d6 पहले लिखे जाएंगे, 4s2 आगे 4p0 होगा और 4d भी होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे बना लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पे क्या है 4s है, क्या है 4s है और आगे क्या है 4p है। तो क्या होगा कि अब है ये प्रबल लिगेंड, क्या है प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, भर सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका करा देगा पेयरिंग, ये पे यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो होगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। सब पेयरिंग करा दीजिए तो, क्योंकि कितना है 6, तो 6 का पेयरिंग कितना होगा 3 होगा ना आपका, 3 पेयरिंग, ये हो गया पेयरिंग। यहाँ पे 2 घर खाली हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, सुनिएगा ध्यान से, ये S वाला भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अच्छा निकेल का 28 होता है ना, तो यहाँ पे 8 कीजिएगा ना, सॉरी फॉर दैट, बार बार गलती हो रहा है, यहाँ पे 8 कीजिएगा ना। तो यहाँ पे तो आप क्या कीजिएगा, इसको मिटाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो क्या करेंगे 8 यहाँ पे, तो 5 घर इसका बनाइए पहले, ये हुआ 1 2, पहले सिंगल भर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या होगा, पेयरिंग होगा और इसके पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ले सकते हैं। पी के पास क्या कुछ नहीं, तो आगे पी का खाली डिब्बा पड़ा रहेगा इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, पेयरिंग होगा। अब क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो आप पेयरिंग करा सकते हैं, तो पेयरिंग करा सकते हैं आप। तो 8 का पेयरिंग कराइए, ये हो गया 8 का पेयरिंग और ये घर यहाँ पे खाली था। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया।
अर्थात डी पूरा क्या हुआ, फुल हो गया। तो यहाँ बचा 4s और ये आगे क्या है 4p है। तो अब ध्यान दीजिएगा डी में कोई बचा क्या, डी में कुछ नहीं बचा, सब क्या है, सब पेयर हो चुका है। तो यहाँ पे अब CO कितनी है, CO प्रबल लिगेंड है। CO कैसा है, प्रबल लिगेंड। तो यहाँ लिखिएगा CO कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। तो यहाँ पे अब 4 चाहिए CO, तो क्या करेगा, बॉन्ड तो बनाना किसके साथ, NI के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे जाएगा अपना CO को यहाँ भेज देगा, है ना, कार्बोनिल को, और यहाँ भी भेज देगा, क्योंकि 4 जाना है ना, तो 4 यहाँ पे भेज देगा। देखिए डी का इस्तेमाल हुआ क्या, डी का नहीं इस्तेमाल हो तो मत लिखेंगे डी का। तो यहाँ लिखेंगे S का कितना, तो S का 1 हुआ, P का 3, sp3। इसलिए याद रखिएगा इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, संकरण sp3। साथ ही N बराबर क्या है, N बराबर 0 है। तो ये कैसा हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। और आपको पता है एक बात क्या, कि जो प्रति चुंबकीय होता है वो क्या होता है, वो रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। आकृति की बात करें sp3 का क्या होता है, चतुष्फलकीय। क्या होता है, चतुष्फलकीय। ये भी बात आपको पता है, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फिर। NiCl 4 नेगेटिव चार्ज है, -2। चलो क्या होगा फिर, आइए देखते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे होगा +2, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, Na+2, यहाँ पे होगा आपका आर्गन 4s2, 3d8 होगा, +2 यहाँ से गया 8 हुआ है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, चूँकि यहाँ पे अब होगा क्या, 3d8, अब 4s तो 0 हो चुका है, आगे 4p होगा। अब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, यहाँ पे बाकी है, और यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। चूँकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिगेंड है, पहले इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, 1 2 3 4 5, 8 जाएगा ना, 8 जाएगा, 6 7 8, 2 बाकी है। तो अब ये पेयरिंग नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो Cl है कैसा लिगेंड है, तो Cl है एक दुर्बल लिगेंड। कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। जब Cl दुर्बल लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, अर्थात ज्यों के त्यों पड़ा रहेगा। अब 4 बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो होगा कुछ इस प्रकार से, ये तो डी वाला में तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रबल नहीं है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड तो बनाना है, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। किसके साथ बनाएगा, Na के साथ। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन का जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको देगा, एक यहाँ दिया, ये आपका 4s वाला है, और ये 4p वाला है, ये तो लिया ही नहीं ना। और यहाँ पे 3 कक्षक होते हैं, तो यहाँ पे गया Cl, और यहाँ पे भी गया Cl,
और यहाँ पे भी गया Cl, अर्थात S वाला लिया 1 और P लिया 3, sp3 क्या लिया, sp3 का क्या होता है, चतुष्फलकीय, क्या होता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है। और बताइए n बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है 2 है ना, तो ये हो गया प्रति चुंबकीय, क्या हो गया, प्रति चुंबकीय। और आपको पता है जो प्रति चुंबकीय होगा वो क्या होगा, वो होगा रंगीन, क्या होगा, रंगीन होगा। आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं क्या इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, म्यू। तो म्यू बराबर सभी को पता है n इंटू n प्लस 2, n कितना है 2 है, तो आप निकाल सकते हैं 2 यहाँ रख करके, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, √8 हो जाएगा bm, ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ भी कंपाउंड आए तो आप बना सकते हैं। फिर मिलते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द। आप इसे प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छा से समझिए चीज़ों को। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर।